केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का किया शुभारंभ। सूचनाओं के आदान प्रदान में मिलेगी मदद, बेहतर कार्यों के लिए कई अधिकारी सम्मानित। मुख्यमंत्री की सस्ते दर पर गैस सिलेंडर पर 2 टूक, कहा उसकी जरूरत नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोग खुद ही निकालेंगे व्यवस्था। भाजपा का सदस्यता अभियान जारी। चंपाई सोरेन ने सरायकेला के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान का लिया जायजा। ग्रामीणों को पार्टी से जुड़ने के लिए किया प्रेरित, कहा पार्टी जो दायित्व देगी उसे निभाएंगे। और भारत से नेपाल तक भूकंप से हिली धरती। सवेरे 6:30 से 6:45 बजे के बीच झारखंड और बिहार तक महसूस किए गए झटके। नेपाल के लोबूचर में था केंद्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम के तहत दिल्ली पहुंची देश भर की 22 राज्यों के 500 से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधियों को कल राष्ट्रपति भवन में संबोधित किया। इनमें से झारखंड की 24 महिलाएं भी इस टीम का हिस्सा हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक व्यक्ति विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के से निहित है। इस महत्व को पहचान कर हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की आधारशिला रही है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पूरे देश में लगभग 14 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थानों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों ने निर्वाचित सदस्यों के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से सूचनाओं के आदान प्रदान में जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी और अपराध अनुसंधान को नया आयाम मिलेगा। इस दौरान अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि आज से अनुसंधान के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। इस दौरान उन्होंने देश में जारी विकास गतिविधियों की भी चर्चा की। मौके पर बेहतर कार्यों के लिए कई सीबीआई अधिकारी सम्मानित किए गए। अमृत काल के रूप में वर्णित किया है। अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय होटवार रांची और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा कल चाईबासा पुलिस केंद्र में एनडीपीएस एक्ट पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न स्तर के पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से अवैध अफीम की खेती की रोकथाम के लिए मैपिंग के माध्यम से सैटेलाइट इमेज रीडिंग का प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि इस तरह का प्रशिक्षण चतरा जिले में भी दिया जा चुका है। आने वाले समय में यह प्रशिक्षण राज्य के अन्य जिलों में भी आयोजित होगी। राज्य में भाजपा का संगठन महापर्व सदस्यता अभियान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावा जिले में पार्टी के सदस्यता अभियान का विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभियान के क्रम में लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। श्री सोरेन ने ग्रामीणों को भाजपा से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी वे निभाने के लिए तैयार है। सदस्यता हम लिया है, पार्टी हमको
विधायक भी बना दिया, इस पार्टी से भी हम विधायक बन गए। हमारा ऊपर नेतृत्व विश्वास किया, हम ही को टिकट दिया और जीत भी गया है। आज जो भी पार्टी हमको दायित्व देंगे हम उसको निभाएंगे। बैंकों में जमा आम लोगों के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोकारो पुलिस अधीक्षक मनोज सरगियारी ने इस्पात नगर के सिटी सेंटर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की करेंसी चेस्ट की सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने बैंक अधिकारी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बोकारो जिले के विभिन्न बैंकों में 5 से 6 करेंसी चेस्ट हैं, जिनकी सिक्योरिटी ऑडिट की जा रही है। हम लोग के पास 5 ऐसे सिक्योरिटी फेस्ट है और सबका हम लोग एक एक करके ऑडिट करेंगे और सब में हम लोग कोई अगर कमियां पाया जाता है तो उसको पूरा करके, ताकि सेफ एंड सिक्योर हो और लोगों का जो पैसा इधर सिक्योरिटी में रखा जाता है कोई लूट ना ले, उसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। बोकारो पुलिस ने अति नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड के लुगु पहाड़ की तलहट्टी स्थित लालगढ़ फुटबॉल मैदान में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बोकारो पुलिस द्वारा अति नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड के लुगु पहाड़ की तलहट्टी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बच्चों के बीच स्कूल बैग और पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया। मौके पर बुजुर्गों तथा जरूरतमंदों के बीच कंबल और धोती और किसानों के बीच मकई के बीज और कीटनाशक का भी वितरण हुआ। युवाओं को जर्सी और फुटबॉल भी उपलब्ध कराया गया। विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र भी बांटे गए। साथ ही अन्य योजनाओं से आच्छादित भी किया गया। लाभुकों के चेहरे इस दौरान खिल उठे। इधर देखो बेटा, इधर देखो। आज एक खेल हम लोग का बहाना है, एक खेल के माध्यम से। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंधों तथा समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कनेक्टिविटी गैप जो प्रशासन के साथ गांव वालों के साथ था, उसको हम लोग बेसिकली ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग भ्रमित होते नक्सली संगठन के हम लोग सपोर्ट ना करें और जो नौजवान बच्चे हैं उसकी तरफ से अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल में बहुत सुविधा देता है ताकि उसका पर्सनल ग्रोथ के लिए, उसके फैमिली के बेनिफिट के लिए बहुत सारे प्रावधान दिया गया है। उस सबको मद्देनजर रखते हुए अपना जो एम इन लाइफ है उसको सही तरीके से रखें और आगे बढ़ते जाएं। उन्होंने मौके पर मौजूद सभी लोगों से देश के नवनिर्माण में भागीदारी निभाने का भी आग्रह किया। पुलिस की तरफ से यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं उन लोग को फुटबॉल और उनका जर्सी वगैरह हम लोग बनाते हैं, ताकि जो युवक अपना जो गेम वगैरह में खेलते रहे, वो लोग उन लोग का शरीर ठीक ठाक रहे और जो आने वाले सरकारी नौकरी जो भी आएगा उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करें। पुलिस और जनता के बीच संवाद तथा दोस्ताना संबंध कई अर्थों में जरूरी है, जिससे नक्सल और अपराध नियंत्रण पर भी प्रभावी नकेल कसने में मदद मिल सके। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र में एक हाईवा कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा और गोली चलाने के आरोप में पुलिस ने एक पूर्व सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी एजेंसी के क्षेत्रीय पदाधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा और कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की हैं। प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला के दिशा निर्देशन में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। छापामारी दल के द्वारा मानवीय सूचना के आधार पर 24 घंटा के अंदर घटना में प्रयुक्त एक अवैध देसी कट्टा, 2 गोली और घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर बल दिया है। उन्होंने कल रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार विकास और जन कल्याण को नया आयाम दे रही है। सस्ते दर पर गैस सिलेंडर के सवाल पर श्री सोरेन ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोग उसकी खुद ही व्यवस्था निकालेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कल पत्रकारों से बातचीत के क्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राज्य के विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि इसकी मजबूती के बिना विकास की परिकल्पना का कोई मतलब नहीं है। अर्थव्यवस्था हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो जब तक मजबूत नहीं होगा, राज्य के विकसित पायदान पर राज्य को ले जाना बहुत कठिन है। सीमेंट, छड़, बिजली के उद्योग तो आप लोगों ने यहाँ देखा ही, उससे कितना भला हो पाया इस राज्य के लोगों को आपने देखा। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब राज्य की महिलाएं इस राज्य की दिशा और दशा कितनी मजबूती के साथ बदलेंगी। सीएम ने कहा कि राज्य में कई उद्योग हैं, बावजूद इसके झारखंड के लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में जुटी हुई है, साथ ही विकास और जन कल्याण को नया आयाम दिया जा रहा है, जिससे लोगों की बेड़ियां टूटेंगी। राज्यवासी हैं जो आज तक उनके हाथ पैर सभी चीजों को गरीबी और कई तरीके के बेड़ियों से बांधा जा चुका था और बरसों बरस तक इस दंश पर वो अपना जीवन समाप्त करते गए। अब देखिएगा कि वो बेड़ियां कितनी तेजी से टूटेंगे। रियायती दर पर गैस सिलेंडर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोग उसकी खुद ही व्यवस्था निकालेंगे। गैस अब देखो उसकी जरूरत नहीं है। अब ये गैस ऐसे हजारों गैस अब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मन बना लिया तो ये खुद ही उसका व्यवस्था निकालेंगे। श्री सोरेन कल रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर उपलब्धियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कमल किशोर सिन्हा ने चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह और अप्रैल से दिसंबर माह में धनबाद मंडल के प्रदर्शन तथा उपलब्धियों से पत्रकारों को अवगत कराया। इस अवसर पर मंडल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सरायकेला खरसावा में पुलिस द्वारा जहां अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं इसके खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस कड़ी में खरसावा थाना अंतर्गत रीडिंग पंचायत के लखनडी और नारायण बेरा गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ग्रामीणों को अफीम के दुष्प्रभाव और संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को अफीम के स्थान पर वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। साथ ही शराब और नशापान से दूर रहने तथा डायन बिसाही कुप्रथा पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई। इधर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुए करीब 18.5 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट किया गया। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। डीडी झारखंड गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि देशवासियों को चीन में फैले ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV वायरस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत त्वरित कार्रवाई में सक्षम है। पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले में कई देशों में सामने आए हैं और वहीं ICMR और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर। नेपाल में आज सवेरे 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। USGS के अनुसार सुबह 6:35 पर आए भूकंप का केंद्र लोबूचे के 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। जानकारी के अनुसार पूरी काठमांडू घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा तिब्बत में भी महसूस किए गए। लोकल गाड़ियों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर कोडरमा के मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति द्वारा टोल प्लाजा के समीप अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, जिसमें पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला और जानकी यादव भी शामिल हुए। मौके पर उमाशंकर अकेला ने कहा कि अगर सभी प्रकार के लोकल वाहनों को जल्द टोल फ्री नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर टोल मैनेजर रंजन यादव ने बताया कि लोकल वाहनों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि NHAI के प्रावधान में कमर्शियल वाहनों को किसी भी प्रकार की छूट देने का कोई भी नियम नहीं है। टोल प्लाजा नहीं लगाया जाए। 60 किलोमीटर के अंदर में कोई टोल प्लाजा नहीं लगता है, जिसको माननीय मंत्री यानी कि परिवहन मंत्री भी गडकरी जी ने बोला है पार्लियामेंट में, और इसका भी विरोध हमने किया था। 2-3 बार यहाँ को हमने भगाने का काम किया और काम बंद कराने का काम किया। यहाँ टोल प्लाजा बंद करा जाए। 30 किलोमीटर जो गाड़ी है उसको 340 मंथली पास बनाने का प्रावधान है NHAI का शुरू से, लेकिन हमने उस चीज को देखकर, लोकेलिटीज को देखकर हम GS12 को और कुछ गाड़ियों को हमने फ्री किया है। तो NHAI के सर्कुलेशन में फ्री करने का प्रावधान नहीं है, उसको 340 का मंथली पास बना सकते हैं। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में इस बार भारत के समृद्ध खान पान से जुड़े विरासत के भी दर्शन हुए, जो लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए खास तथा यादगार रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत की विविधता ही इसकी विशेषता है तथा भारतवर्ष तरह तरह के पकवान के लिए भी जाना जाता है। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव इसी विविधता को संजोया एक मंच रहा, जहां देश के कोने कोने में पाए जाने वाले व्यंजनों के जायके से हर कोई अवगत हो पाया। सरस मेला में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों की एक श्रृंखला देखने को मिली। यहाँ जो कच्चा अनाज मिल रहा है, चावल, गुड़, जो हम लोग खो चुके थे, वो फिर से हमारा देसी चीज़ें वापस आ रहा है। जो नेचुरल प्रोसेस से बनता था वो फिर से जगाया जा रहा है, वो मिल रहा है, वो अच्छा लगा। देखा कपड़ा बुनने वाला वो बहुत अच्छा लगा, और जो अपना झार क्राफ्ट लगा वो बहुत अच्छा लगा। जो आर्ट और क्राफ्ट जो आए हैं और यूपी से कुछ खादी वाले भी आए हैं, ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुख्य आकर्षणों में विशेष रूप से राजस्थान की कैर सांगरी, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, बिहार का लिट्टी चोखा, बनारस की प्रसिद्ध चाट सहित अन्य राज्यों के बेहतरीन स्वादिष्ट पकवान रहे। दाल बाटी चूरमा और रबड़ी घेवर यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं मैडम जी, उनको बहुत ही अच्छा हो रहा है। कह रहे हैं बहुत अच्छा ही आपका वो है, दाल बाटी चूरमा और रबड़ी घेवर, कचौरी, दही बड़ा, बोलते आपका बहुत ही अच्छा है।
लोगों ने मेला परिसर में फूड स्टॉल पर अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखा। लिट्टी चोखा के साथ लोग गर्मा गर्म पकौड़ी, धुसका और पिठा के अलावा बनारसी चाट का भी आनंद लेते दिखे। क्योंकि इसमें जो है आलू पनीर टिक्की का चाट रहता है और इसमें मटर का फ्राई करके दिया जाता है, इसके कारण बहुत मशहूर है यहाँ के, जो कि बनारस से बन के आया हुआ चाट है। विभिन्न राज्यों के पकवानों और व्यंजनों के स्वाद का अनूठा संगम निश्चित रूप से इस बार के राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव की खास पहचान रही, जो हर किसी को स्वादिष्ट पकवानों का मुरीद बना गया। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट। रांची के डोरंडा स्थित जैप परिसर में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिक आनंद मेले का कल आखिरी दिन है। मेले में कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मेले में तरह तरह के झूले लगाए गए हैं, जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र है। मेले में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद ले रहे हैं। लुटाते कहाँ खुली जुल्फ बताते बस उसे कुछ है आँखों का रिश्ता, गुस्सा इकरार का है, बड़ा प्यारा है। खूंटी के 8KD में कल भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति रहे सरदार गया मुंडा की याद में स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक राम सूर्या मुंडा और पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, खूंटी उपायुक्त लोकेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार समेत आसपास के लोगों ने गया मुंडा की स्मृति में पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की और पत्थर गढ़ी में माल्यार्पण किया। मौके पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। इधर से और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में और 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 12 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। आकाश के साफ रहने का पूर्वानुमान है। रांची में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। कल अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के साकेत मिंज ने बालक वर्ग में 400 मीटर दौड़ में राज्य को स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं बालिका वर्ग के लॉन्ग जंप में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। वैसे प्रतियोगिता का दूसरा दिन तमिलनाडु के खिलाड़ियों के नाम रहा। तमिलनाडु के एथलीट जितिन अर्जुनन ने बालक वर्ग में सर्वाधिक पदक जीते। वहीं शॉटपुट 5 किलो बालक वर्ग में ओडिशा के होमकार प्रसाद को स्वर्ण पदक मिला। बालिका वर्ग के 3 किलो हैमर थ्रो में ओडिशा की अंकिता महापात्रा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। सभी विजेताओं को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद तिग्गा और आयोजन समिति के सचिव धीरसेन सोरेंग ने पदक प्रदान किया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आयरलैंड के साथ 3 वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम की अगुवाई स्मृति मंधाना करेंगी। नियमित कप्तान इन हरमनप्रीत कौर और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को सीरीज में आराम दिया गया है। भारतीय महिला टीम और आयरलैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को, दूसरा 12 जनवरी को और तीसरा मैच 15 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। मुंबई और ठाणे के 6 वर्षीय रियांश खामाकर ने समुद्र में 15 किलोमीटर की दूरी पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। उनकी इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह। आज से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के स्टेडियम एक्सियाटा एरिना में BWF वर्ल्ड टूर का इवेंट मलेशिया ओपन 2025 का आगाज होने जा रहा है। लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय मलेशिया ओपन में भारत का अभियान शुरू करेंगे।
गढ़वा में एक से बढ़कर एक मनोरम स्थल है, जहां नववर्ष की खुशियां मनाने लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। चिनिया प्रखंड क्षेत्र के कन्हर नदी पर स्थित गुरु सिंधु जलप्रपात भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस जलप्रपात का दीदार करने झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के पर्यटक भी पहुंचते हैं। गढ़वा के चिनिया प्रखंड में झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित गुरु सिंधु जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक अनमोल धरोहर है। जलप्रपात में लगभग 200 फीट की ऊंचाई से गिरता कन्हर नदी का पानी सफेद झाग के रूप में दिखाई देता है। जलप्रपात की आवाज को दूर से ही सुना जा सकता है। घनघोर जंगलों के बीच कलकल बहता पानी और शुद्ध वातावरण के बीच यहाँ की हरियाली तथा अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर बरबस आकर्षित करती है। थ्रू हम लोग को पता चला था गुरु सिंधु के बारे में कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कितनी ज्यादा है, और आज जब अपनी आंखों से देख रहे हैं तो सबसे पता चल रहा है कि बहुत ही सुंदर है। जल प्रवाह कितना अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे आके बहुत मजा आया, बहुत सारी फोटो लिए, नहाए, खूब अच्छा लगा। गुरु सिंधु जलप्रपात की सुंदरता को निहारने और शीतकालीन छुट्टियां बिताने यहाँ झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से भी पर्यटक पहुँचते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है सही माने में दिखाता है कि झारखंड जो है, झारखंड प्रकृति और संपदा से आच्छादित है। गढ़वा में हम लोग सुने यहाँ वाटरफॉल है, तो हम लोग को आने का इच्छा हुआ, तो हम लोग आए तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ आकर दिखा। गढ़वा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोरम है मानो आपकी किसी स्वप्न नगरी में भ्रमण कर रहे हों। लोग यहाँ पे गुरु सिंधु घूमने आए हैं एंड यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग बस ये सब किताबें में पढ़ते थे कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे रियलिटी में देखने आए, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये गुरु सिंधु जलप्रपात पहले से ही ये विख्यात है, ये जलों के लिए जाना जाता है। ये प्रकृति के चारों तरफ वनों से घिरा हुआ, हरा भरा वनों से घिरा हुआ। जिस हिसाब का ये हमारा शहर है गढ़वा शहर, उस हिसाब से यहाँ पे घूमने के काफ़ी पर्यटक स्थल है। तो हम यहाँ के बच्चों को यहाँ के ज़्यादा बाहर ना ले जाकर यहाँ की जो भी आसपास की जगह है हम अपने बच्चों को घुमाना चाह रहे थे। गुरु सिंधु जलप्रपात का दीदार करने पहुँचने वाले लोगों को कुछ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। जिले के अभियान एसपी राहुल देव बड़ाइक ने भी लोगों से सुरक्षा का ध्यान रखने का आग्रह किया है। यहाँ के मैंने देखा कि वाकई ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने, नए साल या फिर मकर संक्रांति में जैसे कि पता चला कि यहाँ पर मेला वगैरह भी लगता है यहाँ, और इसमें कुछ कार्य किए जाए तो और भी खूबसूरत हो सकता है। यह बढ़िया दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लोगों को बस ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखें। कन्हर नदी पर स्थित गुरु सिंधु जलप्रपात की खूबसूरती निश्चित रूप से बेनजीर है। ऐसे पर्यटक स्थलों को विकास करने की जरूरत है। झारखंड में पर्यटक क्षेत्रों में विकास से झारखंड का विकास संभव हो सकता है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News रांची और फेसबुक पेज है DD News झारखंड। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का किया शुभारंभ। सूचनाओं के आदान प्रदान में मिलेगी मदद, बेहतर कार्यों के लिए कई अधिकारी सम्मानित। मुख्यमंत्री की सस्ते दर पर गैस सिलेंडर पर 2 टूक, कहा उसकी जरूरत नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोग खुद ही निकालेंगे व्यवस्था। भाजपा का सदस्यता अभियान जारी। चंपाई सोरेन ने सरायकेला के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान का लिया जायजा। ग्रामीणों को पार्टी से जोड़ने के लिए किया प्रेरित, कहा पार्टी जो दायित्व देगी उसे निभाएंगे। और भारत से नेपाल तक भूकंप से हिली धरती। सवेरे 6:30 से 6:45 बजे के बीच झारखंड और बिहार तक महसूस किए गए झटके। नेपाल के लोबूचे में था केंद्र।